राजधानी देहरादून, जो कि उत्तराखंड के तमाम मशीनरी यहाँ बैठी है, उनके सामने स्वास्थ्य निदेशालय के बाहर देवबंद से आए हुए चंद एक समुदाय लोगों को यहाँ कब्जा करवाया जा रहा है। साथियों नमस्कार। बीते एक सप्ताह में हमारे द्वारा देहरादून के रायपुर विधानसभा क्षेत्र के स्वास्थ्य निदेशालय से पहले घूम रही सड़क पर अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र तक देवबंदी मौलाना सहित बाहरी प्रदेश के मुस्लिमों द्वारा उत्तराखंड सरकार की करोड़ों की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर एक खबर दिखाई गई थी, जिसमें इन बाहरी प्रदेश के लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके पूरी कॉलोनी और बाजार भी बसा दिया गया है, जिसमें एलआईयू द्वारा तो जानकारी ली गई थी, लेकिन शायद जानकारी शासन प्रशासन तक भी गई होगी, लेकिन फिर भी निर्माण कार्य बदस्तूर जारी है, जिससे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ तो पावर है इन बाहर से आए हुए लोगों की। इसी मामले में यूकेडी नेता शांति भट्ट ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विगत वर्ष में पहाड़ों में अतिक्रमण के नाम पर पहाड़ियों के ढाबे तोड़कर उन्हें सरकार ने बेरोजगार बना दिया गया था। वहीं देहरादून के तमाम नदी नाले खालों में बाहर से आई हुई बड़ी मुस्लिम आबादी बस गई है, जिसमें देवबंदी मौलाना और बांग्लादेशी भी शामिल हैं। यूकेडी नेता शांति भट्ट ने कहा कि हमारी सरकार अपने आप को हिंदूवादी बताती है। यदि लोग आज की तारीख में सब कुछ सहन करके भाजपा को वोट दे रहे हैं, तो उसकी केवल एक ही वजह है, वो है हिंदुत्व और हिंदूवादी पार्टी के कारण। आपने देखा होगा कि विकास नगर तहसील क्षेत्र में गौकुशी में बांग्लादेशी और यूपी के मुस्लिमों का नाम उजागर हुआ है, और ये बाहरी मुस्लिम ही हमारे देहरादून पछवादून क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे करके जबरदस्ती स्थानीय नेताओं की सरपरस्ती में रह रहे हैं। देखें क्या कहा यूकेडी नेता शांति भट्ट व प्रतिष्ठा सेवा समिति के अध्यक्ष गिरीश डालाकोटी ने। देखिए, यही दुर्भाग्य इस उत्तराखंड का है कि भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को सनातन धर्म की सर्वश्रेष्ठ पार्टी कहती है, वो पार्टी बड़े बड़े बैनर होर्डिंग लगाकर कह रही है 3 साल बेमिसाल धाकड़ धामी के शासनकाल में उत्तराखंड चमन बन गया। ठीक इसके विपरीत पर्वतीय क्षेत्र में सड़क के किनारे स्वरोजगार करने वाले उत्तराखंड के मूल निवासियों के ढाबे तोड़ दिए गए, ये कहकर कि ये सरकारी भूमि पर कब्जा कर व्यवसाय कर रहे हैं। दूसरी ओर अस्थायी राजधानी देहरादून, जो कि उत्तराखंड के तमाम मशीनरी यहाँ बैठी है, उनके सामने स्वास्थ्य निदेशालय के बाहर देवबंद से आए हुए चंद एक समुदाय लोगों को यहाँ कब्जा करवाया जा रहा है। हम यही बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विशेष समुदाय पर टारगेट कर हिंदू सनातनियों को भड़का तो रहे हैं, मगर उत्तराखंड में 1,35,00,000 की जनसंख्या करवाने वाली है भारतीय जनता पार्टी, ये नहीं बता पा रही है कि उत्तराखंड के मूल निवासियों के ढाबे तो उजाड़ रहे हो, मगर देवबंद से, बांग्लादेश से जो विशेष समुदाय के लोग यहाँ अतिक्रमण कर रह रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, धामी सरकार उन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ये साफ है कि जितना उत्तराखंड की जो है डेमोग्राफी चेंज होगी, उतना भारतीय जनता पार्टी को वोट साधने में सरलता होगी। इसीलिए जबरन बाहर के लोगों को यहाँ बसाया जा रहा है और मूल निवासियों को उजाड़ा जा रहा है। 10 साल में पर्वतीय क्षेत्र से 5 लाख लोग पलायन कर गए रोजगार के लिए, और देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में बाहर के लोगों को बसा दिया गया है। 64 लाख लोगों का ये राज्य था, 85 लाख के बाद 1,35,00,000 हो गए। भाजपा कुछ कर नहीं रही है। ये समझने वाली बात है कि रोजगार हमारे बिक गए, संसाधनों में बाहर वालों के कब्जे हो गए, और अब जिस तरीके से वोट के लिए बाहर के लोगों को यहाँ बसाया जा रहा है, ये एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र का शिकार उत्तराखंड का मूल निवासी हो रहा है। यही कारण है कि आज उत्तराखंड के अंदर बहुत आयत लोग परेशान हैं। बाहर के लोग चोरी, डकैती, हत्या, लूट
सब कर रहे हैं और धाकड़ धामी अखबारों के माध्यम से, बैनरों के माध्यम से 3 साल बेमिसाल कह रहे हैं। ये इतना बड़ा झूठा जनता समझ रही है। आने वाले समय में इसका भी खुलासा उत्तराखंड की जनता के सामने उत्तराखंड के अंदर करेगा। निषाद और शहनवाज बांग्लादेशी मूल का है। उसके दस्तावेज हम आपको अभी, वो मेरे पास आ चुके। हाजी इमरान, वर्तमान निवासी विकासनगर, पूर्व निवासी बेहट, तीसरा